नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन था। आज सदन में हरदा कांड पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों ने मृतकों और पीड़ितों का हमदर्द बनने की पूरी कोशिश की। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के संकल्प में एकमत दिखे। हालांकि हादसे की जिम्मेदारियों पर दोनों पक्षों में खूब तरार हुई। अनेक लोगों को मौत की नींद सुलाने के जिम्मेदार आरोपी को संरक्षण देने के मामले में विपक्ष मुखर था तो सत्ता पक्ष बचाव की मुद्रा में। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैंने तो अभी विधानसभा में चैलेंज किया है कि अगर मैं इन्वॉल्व हो तो मुझे फांसी की सजा दी जाए, और नहीं तो वो कमल पटेल इन्वॉल्व हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए। तो जो अधिकारी थे इसके अंदर लिप्त थे, जो इतने सालों से करप्शन करके वो धंधा चलवा रहे थे राजेश अग्रवाल का, उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश एक बड़े अग्निकांड से दहल उठा। यह बात पहले से ही साफ थी कि जब सदन में कार्यवाही शुरू होगी तब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिलेगी। हुआ भी ऐसा। हरदा से कांग्रेस विधायक आर.के. दोगने प्रतीकात्मक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे। सदन में चर्चा के दौरान दोगने ने कहा, फैक्ट्री मालिक को अगर मेरा संरक्षण था तो मुझे फांसी होनी चाहिए। जो वहां का मंत्री था उसका संरक्षण फैक्ट्री मालिक को था तो उसे फांसी होनी चाहिए। मैंने तो अभी विधानसभा में चैलेंज किया है कि अगर मैं इन्वॉल्व हो तो मुझे फांसी की सजा दी जाए, और नहीं तो वो कमल पटेल इन्वॉल्व हो तो उसको फांसी की सजा दी जाए, और उनके कॉल डिटेल 5 साल के निकाल लें। कितने बार उन्होंने बात की है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन इन्वॉल्व है। भाई सरकार में का मंत्री जो सरकार में रहते हैं वो लोग संरक्षण देंगे कि विपक्ष वाला संरक्षण देगा? और मैं तो उस टाइम विधायक भी नहीं था, वो तो मंत्री और विधायक थे, तो संरक्षण कौन देगा ये स्पष्ट है। कमल पटेल का संरक्षण था और उसी संरक्षण में चल रहा था। अधिकारियों को दबाव बनाकर उसका लाइसेंस रिन्यू कराते रहे और उसको जारी रखा, और इसके बाद आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पेटला वध की घटना में किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ ट्रांसफर करके खानापूर्ति की जाती है। फैक्ट्री में सबसे पहले हादसा 2015 में हुआ था। सदन में सवाल उठे, चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। अग्रवाल की फैक्ट्री कुंजर गांव और पीपल पानी में भी है। फैक्ट्री में कई बार हादसे हुए। पेटला वध में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। सवाल कुछ यूँ थे कि फैक्ट्री चलती है, हादसे होते हैं, हम चर्चा करते हैं हादसों के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, अवैध रूप से कैसे संचालित किया जा रहा था। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट में फैक्ट्री को बंद करने की रिपोर्ट दी थी। जब 2 लाइसेंस सस्पेंड थे तो तीसरे लाइसेंस पर फैक्ट्री कैसे चल रही थी? कई विभागों की एनओसी के बाद ऐसी फैक्ट्री संचालित होती है। कमिश्नर ने अपील पर अनुमति कैसे और क्यों दी? कलेक्टर एसपी को हटा देना समाधान नहीं है। आखिर किसका संरक्षण था? अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना के वक्त कितने मजदूर फैक्ट्री में थे। फैक्ट्री में 500 लोगों की मजदूरी करने की क्षमता है। हमने मुख्यमंत्री जी से हमारी ये सबकी मांग थी विधायक दल की कि एक न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। पहले भी कई घटनाएं घटी है, लेकिन आज तक किसी दोषी अधिकारी को दोषी सिद्ध नहीं किया गया। पेटलावद की घटना घट चुकी है, उसमें कई लोग मरे थे, लेकिन आज तक उसमें किसी को सिद्ध नहीं किया गया। तो इस प्रकार की घटना पुनः पुनरावृत्ति नहीं हो प्रदेश के अंदर, तो निश्चित तौर से निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए, इसलिए न्यायिक जांच की बात करिए। और रही बात जो अधिकारी थे इसके अंदर लिप्त थे, जो इतने सालों से करप्शन करके वो धंधा चलवा रहे थे राजेश अग्रवाल का, उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, ये कांग्रेस की मांग है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना को लेकर विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जांच कराई जा रही है, कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था, पटाखे बनाने का काम चल रहा था, उसकी विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, और जांच में जो तथ्य आएंगे इसमें मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं, और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई करना होगी वो हम करेंगे। अभी विधानसभा में सबकी बात सुनी, और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी तथ्य हैं
हम सख्ती से कार्रवाई आगे जो भी करना होगी वो करेंगे और आगे कोई इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी सुनिश्चित। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने घटना के बाद किए गए घटना स्थल के निरीक्षण और सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी सदन को दी। वहीं विश्वास सारंग ने जब गिरफ्तार आरोपियों के नाम के साथ जी का उल्लेख किया तो विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वे लोग सम्मान के हकदार नहीं हैं, कई लोगों की जान गई है। सारंग ने भी तत्काल गलती सुधारते हुए कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बहरहाल देखना होगा कि आगामी दिनों की कार्यवाही में यह विषय कितना गर्माता है और जनहित के बाकी मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 न्यूज। तो इसी विषय पर आज हमारी चर्चा का केंद्र और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा दें, हमारे साथ बीजेपी से पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी इस डिबेट का हिस्सा है। अनुराधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चाइनी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। के.एस. चाइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विपक्ष से करते हैं आज। अनुराधा जी, जिस तरह से पहले से ही ये एक कयास था कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जो एक बहुत बड़ा कांड हुआ मध्य प्रदेश में, हरदा की जो घटना थी, उसे लेकर लगातार विपक्ष आक्रामक था। कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान काफी हंगामा हुआ और आज ये पहले से ही एक अनुमान था भी कि इस विषय पर सदन गरमा सकता है, हुआ भी वैसा ही। अब सरकार का कहना यह है अनुराधा जी कि हमने तो कार्रवाई की है, हमने संचालकों की गिरफ्तारी करवा दी, पुलिस ने पूरा काम किया, दूसरी तरफ जो अधिकारियों पर जिम्मेदारी की तलवार लटकी थी उन्हें भी हटा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा और किस तरह की कार्रवाई की मांग अब विपक्ष कर रहा है जो कि अधूरी लग रही है? सभी दर्शकों और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। Adjournment motion is introduced in the House. क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? To draw the attention of the House to a definite matter of urgent public importance. तो आप ये बताइए, इतना हृदय विदारक जो हरदा में जी पटाखा फैक्ट्री में तो हम सबको दहला गया, ऐसा लगा कि कोई जंगी मैदान हो। आपके टीवी विजुअल्स भी हमने देखे, टीवी फुटेज देखने में ही इतना आप हृदय कांप रहा था। और प्रमुख समाचार पत्रों ने जी जो उसकी कवरेज की, उन्होंने जो ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग की, उसमें वो लिखते हैं कि 150 फीट ऊपर तक उछले लोग, 1 किलोमीटर तक छर्रों की तरह लोगों में जा धंसे पत्थर, क्या भयावह दृश्य होगा और कितने लोग घायल हुए। तो कांग्रेस पार्टी ने आज जी विधानसभा के पटल पर, आप अभी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का बता रहे थे, डिमांड करी है कि हरदा पटाखा फैक्ट्री की न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और ऑफेंडर्स के खिलाफ दोषियों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, हम न्याय की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। और देखिए, मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डिमांड करती हूं कि इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। पूर्व में भी हमने कई सारे देखे हैं हादसे, और क्या हुआ उन पर, दोषियों पर कितनी कार्रवाई हुई, आखिर क्यों? दोषियों पर मैं डिमांड करती हूं सबसे सख्त कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है वंदना जी, दोषियों पर कार्रवाई अभी भी नहीं हो पाई है, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी स्वीकार नहीं करी। कांग्रेस का आरोप है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जी वंदना जी, आप ही से सवाल है। वंदना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वंदना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
हाँ, क्षमा करें, कुछ टेक्निकल इशू जी जी वंदना जी, कांग्रेस का कहना यह है कि दोषियों पर कार्रवाई की मांग विपक्ष कर रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और विपक्ष का यह भी कहना है कि जो कार्रवाई थी वो सिर्फ अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने के लिए थी, न ही सरकार न्यायिक जांच करा रही है और न ही असल दोषियों को पकड़ पा रही है और जनता के साथ अन्याय है। सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, अवश्य ही इतनी संवेदनशील घटना है ये, और ये बहुत ही ज्यादा हृदय को दहलाने वाली और बड़ी दुखद घटना है। और बड़ा दुख है इस बात का कि इस घटना में इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और इस तरह की दुर्घटनाएं ईश्वर करे कभी भी कहीं भी ना हो, ना मध्य प्रदेश में ना किसी और राज्य में जिसमें इस तरह से लोगों की जाने जाएं। ईश्वर से यही कामना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं हमें राजनीति से ऊपर उठकर थोड़ा सा मानवता के साथ अगर हम सोचें तो देखिए, ये जिस व्यक्ति के द्वारा या जो भी संचालक था, अगर उसकी चूक है या उसकी गलती है तो उसके लिए सरकार कार्यवाही कर रही है, और ये सरकार की चूक है ये आप नहीं कह सकते। देखिए, इस तरह की चूक में हम कह सकते हैं कि ये उस फैक्ट्री मालिक की चूक अवश्य हो सकती है, लेकिन ये सरकार की चूक नहीं है। सरकार से जो बन पड़ सकता है कि जो इतनी सारी जानें गई हैं, देखिए हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अगर कुछ हम कर सकते हैं तो वो ये है कि हम उस के कारण तक जाएं, उसकी तह तक जाए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, उसका दोषी कौन है उसे ढूंढें और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था है हरदा की, उसमें कहाँ चूक रह गई उसका भी ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने आपने देखा तत्काल प्रभाव से वहां के कलेक्टर को, वहां के एसपी सबको हटाया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक व्यवस्था की चूक है, क्योंकि देखिए कलेक्टर जो होते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जिले में जो भी चीजें हैं या संभाग में जो भी चीजें हैं, कमिश्नर का ये काम होता है कि वो देखें कि वो सही तरीके से संचालित हो रही है कि नहीं। सरकार ने अपने अधिकारी इसीलिए नियुक्त किए हुए हैं कि वो इन सब चीजों की जांच पड़ताल करे। तो अगर इसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। देखिए, जो जा चुका है हम उसे वापस नहीं ला सकते, और ये इतना जो जिन परिवारों के साथ ये हुआ है, मैं समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य गया है। लेकिन मुआवजे के रूप में अगर हम उन्हें किसी प्रकार की सहायता दे सकते हैं तो वो भी हमारी सरकार दे रही है। तो मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी किसी भी राज्य में अगर इस तरह की दुर्घटना होती है तो उस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। हम सब राजनेता होने से पहले, नेता होने से पहले मानव हैं, और मानव का जो सबसे बड़ा गुण होता है वो होती है संवेदनशीलता, मानवता। तो अगर हम इस तरह के विषयों पर भी अगर राजनीति करने लगेंगे तो हमारे अंदर का जो मानव चरित्र है उसको हम भूल रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मानव हैं, और हमें किसी की लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पर राजनीति करना कहीं से कहीं स्वच्छ राजनीति का परिचायक नहीं है। ठीक है। तो ये मैं सभी को कहना चाहूंगी कि ये राजनीति का विषय नहीं है। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की जो भी जिसकी भी वजह से हुआ है उसे दंड मिले। और बिल्कुल, सवाल यही है कि किसकी वजह से घटना घटी। केएस चाइनी जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से विपक्ष का कहना यह है कि सरकार को पूरी घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बहुत बड़ा फेलियर है मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन किया। निश्चित तौर पर घटना बहुत संवेदनशील है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि इस घटना की गर्त में हम जाएं तो क्या आप मानती है कि किसकी जिम्मेदारी थी और क्यों आखिर इस तरह का हादसा हो गया? क्योंकि पहले भी जो हमारे पास तथ्य सामने आए कि जो वहां के रहवासी थे उन्होंने कई बार शासन से, प्रशासन से गुहार लगाई थी कि यहां पर काफी अनियमितताएं इस फैक्ट्री में होती है, एक साथ बड़ी संख्या में यहां पर मजदूर काम करते हैं, आसपास कुछ लगा हुआ रिहायशी क्षेत्र है और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन तब तक ध्यान नहीं दिया गया जब तक ये पूरा हादसा नहीं हो गया। तो किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? नमस्ते अमित जी, और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। अमित जी, मैं ये कहूंगी कि ये बात बिल्कुल सच है, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, वंदना जी ने, कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इतने लोगों की जान गई है और परिवार जो है उनका पूरा घर परिवार बिछड़ गए हैं, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर यह बात भी सच है कि सरकार इससे वो नहीं कर सकती, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की। अगर कलेक्टर की जिम्मेदारी है, बाकी लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था
होनी चाहिए, लेकिन ये सबका ऑब्जर्वेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जब एक हादसा हो जाता है तब हम सब जाग जाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पर, सब बोलते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले जो एनओसी मिलता है, कई विभाग जो है वो एनओसी देती है, कई विभागों का जिम्मेदारी है देखने की, तो एक ही जन का नहीं है। हमारे यहाँ तो इतने लॉज हैं, इतने सेफ्टी नॉर्म्स हैं, तो उसके पालन करने के लिए कौन वो है? अगर लाइसेंस नहीं मिलता उसके बाद भी चलता जा रहा है, कोई फैक्ट्री है इस तरह के जो जिससे हादसे हो सकते हैं, तो उसमें कई सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। हम तो सेफ्टी नॉर्म्स तो कहीं पालन होता ही नहीं है। उसके अलावा जहाँ पे जो एनओसी नहीं मिला है वहां पे भी इलीगल तरीके से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है उन्हें, पॉलिटिकल संरक्षण, प्रशासनिक संरक्षण, इसके बिना कोई नहीं चला सकता। इतना बड़ा इंडस्ट्री अगर चल रहा है वहां पे, तो इसके बिना तो नहीं हो सकता है। और जब ये हो जाता है हादसा तो हम कहें कि नहीं इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को ब्लेम नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है। जो जिम्मेदार है ना सिर्फ कलेक्टर और अधिकारी, उसके अलावा जो संरक्षण दे रहे थे उन पे भी कार्रवाई होना उतनी ही जरूरी है। नहीं तो जहां पे भी हादसा तो हर जगह नहीं होगा, एक जगह भी हादसा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रदेश में हर जगह इस तरह से चल रहा है। बहुत सारे जगहों पे बिना लाइसेंस के, बिना सेफ्टी मेजर्स के, जांच शुरू हुई है परसों के बाद से चल रहे हैं, और कल को कोई और हादसा हो जाएगा। तो इससे ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलना चाहिए ऐसे जो भी लोग चला रहे हैं। तो जो चला रहे हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, पर जो उनको संरक्षण दे रहे हैं उनको ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि कौन किसका संरक्षण में ये हुआ है। बिल्कुल। अनुराधा जी का रुख करना चाहूंगा। अनुराधा जी, वंदना जी की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष वही कर रहा है, सदन के बाहर भी वही कर रहा है, सदन के अंदर भी वही कर रहा है। दूसरी बात, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि के सैनी जी ने भी कहा। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को या उनसे जुड़े लोगों को मिला होगा तब इस तरह की घटना सामने आ गई? बताया, और बाकी प्रमुख समाचार पत्रों में भी जो आप खुद ही बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि रहवासियों ने पूर्व में भी कंप्लेंट करी जी इस हरदा पटाखा फैक्ट्री के जिम्मेदारी, और ये पूर्व से चला आ रहा है। कई बार इसकी कंप्लेंट हुई है, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में ही बता रहे हैं। तो देखिए, इसी के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी ने और कांग्रेस पार्टी ने डिमांड करी है। आज आप देखें, आपने तो पूरा कवर किया है विधानसभा का, मध्य प्रदेश का आज का दिन जी, कि इसकी न्यायिक जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं आपसे ये कहूंगी, अगेन मैं आपसे हवाला दे रही हूं, क्योंकि देखिए जो हमारे पास भी जो प्रमुख समाचार पत्रों ने जो खबरें जो मीडिया में आई है कि देखिए हाउ इट इज पॉसिबल, ये कृषि भूमि पर फैक्ट्री संचालित हो रही है और देखिए फैक्ट्री के एक हिस्से में कमर्शियल उपयोग की मंजूरी थी, बाकी कृषि भूमि, ऐसा कैसे संभव है जी? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर इशू है। और आप तीसरी चीज देखिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम ईश्वर ना करे कभी ऐसा अगर कुछ होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी रेस्क्यू टीम का क्या दायित्व होता है, एक भी जो मानव जी बच सके उसको हम बचाएं, ये हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर यहाँ तो आपके मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया जा रहा है, टीवी में भी और प्रमुख समाचार पत्रों में, कि उसको समतल किया जा रहा है। तो कैसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन? और रेस्क्यू में भी आप लोगों को बड़ी कठिनाई आई थी। तो ये सब चीजें, ये बहुत व्यापक इशू है और बहुत गंभीर मसला है। हम चाहते हैं कि इस तरीके की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में या देश में कहीं ना हो, तो उसके लिए न्यायिक जांच आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने, उमंग सिंघार जी ने कहा, और आप अपने वीडियो में बता भी रहे थे कि उनका वीडियो फुटेज, उन्होंने कहा भी कि पूर्व में पेटलावाद में हुआ था, क्या हुआ उसका? तो देखिए स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा ना, सख्त स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक भी दोषी बख्शा ना जाए। उसके लिए मैं डिमांड करती हूँ कि न्यायिक जांच हो, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप साफ हो जाए। ठीक है वंदना जी, क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराएगी? और दूसरा सवाल आपसे यही है कि जब पहले भी जनता ने कई बार अलार्म दिया था कि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती है,
उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं कोई फेलियर तो आप भी मानती हैं? देखिए, अवश्य ही जैसा कि अनुराधा जी ने कहा है कि इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा, और जो भी इसके संचालन में जिन जिन का भी हाथ था, जिन जिन की वजह से ये संचालित हो रही थी, उन सबको सजा दी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मानव जो कहते हैं ना मानव हृदय विदारक घटना है, जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई है। और जब इतने सारे लोगों की जान जाती है तो कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग नहीं होता, ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते इसको हम कहते हैं कि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर उस प्रशासन का है जो वहां पे काम कर रहा है। वहां पे जो प्रशासन है, वहां का जो दंडाधिकारी है, जो वहां का कलेक्टर है, जो वहां का सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसको ये देखना चाहिए कि उसके जिले में आखिर चल क्या रहा है। ये बताइए आप कि क्या ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए पॉसिबल है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक करें? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसीलिए नियुक्त करे हुए हैं कि वहां की न्याय व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से चलाया जाए, प्रॉपर तरीके से बना के रखें। तो अगर उनकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए उन्हें हटाया गया है, तो उस प्रोसीजर को हमने फॉलो किया है कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, सबको सजा दी जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोगों की जान जाना ये बहुत बड़ी घटना है, और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, और हम ये नहीं कहते कि हम लाशों पर राजनीति करेंगे और न राजनीति होने देंगे। हम कांग्रेस से ये वादा करते हैं और बाकी सबसे भी ये वादा करते हैं कि आप बहुत जल्द इस पर न्याय का जो कार्यवाही है वो होते हुए देखेंगे, और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पाएंगे। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी जो दिवंगत हरदा के जो इस इतने हृदय विदारक कांड में जिनकी मृत्यु हुई है, उन सबको। तो भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि उन दिवंगतों को देंगे। चलिए अनुराधा जी, क्या वादे पर अब पार्टी एतबार कर रही है, और अब सदन की कल से जब कार्रवाई शुरू होगी तब क्या कुछ और मुद्दे भी पार्टी उठाएगी? देखिए सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी आपके माध्यम से जी। पूर्व में भी देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग संघार जी ने स्पेसिफिकली कहा पेटलावाद की घटना पर जी। तो देखिए, जब क्या हुआ अभी तक, आज तक दोषियों पर वहां क्या कार्रवाई हुई। सिमिलरली अगर आप देखें तो अभी हम सबके लिए जी बहुत हृदय विदारक वंदना जी, फिर से आपका रुख करूंगा जी। क्या बीती होगी जिनके परिवार चले गए। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, अभी तो यही नहीं पता कि कितने मिसिंग हैं। तो क्या बीत रही होगी उन परिवारों पे। आज मैंने एक अखबार में एक फोटो देखी थी कि एक छोटा सा मासूम बालक, उसकी आंखों में आंसू थे। आप जो फोटो जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने क्या उसने अपने माताजी पिताजी को इस हरदा के पटाखा फैक्ट्री में, जो रिपोर्ट में बताया गया, जो अखबार में मैंने पढ़ा कि उसके माताजी पिताजी इस हरदा पटाखा फैक्ट्री में नहीं रहे, तो उस मासूम पे और उसके भाई बहनों पर क्या गुजर रही है सरकार, इस ओर क्या प्रावधान कर रही है। मैं तो सरकार से डिमांड करूंगी कि सभी के लिए, उन सबको जो छोटे बच्चे हैं, ज्यादातर वहां पे जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अगेन मैं आपसे कह रही हूं, मैं रिलाई कर रही हूं मीडिया रिपोर्ट्स पे, टेलीविजन एज वेल एज प्रिंट मीडिया। तो जो बताया जा रहा है, मैं तो डिमांड करूंगी सरकार से कि देखिए वो मासूम बच्चे, उनके लिए भी तुरंत, क्योंकि अभी देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनको रहने के लिए, और उनको संपूर्ण मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी की स्पेसिफिक डिमांड है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाए। वंदना जी, संक्षिप्त में आपका जवाब, फिर शाइनी जी का रुख करेंगे। जी वंदना जी। देखिए अनुराधा जी, आपने देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ इस सरकार को चलाया है और बड़े ही संवेदनशील निर्णय लिए हैं। तो अवश्य ही जो भी वहां पे
जिन भी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा जी। उनके रहने खाने हर चीज की व्यवस्था सरकार करेगी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए आप हमारे मुख्यमंत्री जी की कि आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने तत्काल प्रभाव से इतने बड़े अधिकारी को हटा दिया। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, उस पे काम हो रहा है और अवश्य जो भी वहां पे जो लोग भी जिनके भी फैमिली मेंबर्स गए हैं, बड़ा दुखद होता है डिस्कस करना बार बार, लेकिन उनके लिए जो भी बन पड़ेगा हमारी सरकार अवश्य। चलिए ठीक है शाइनी जी, सरकार का कहना है कि हर संभव मदद मृतकों के परिजनों के लिए की जाएगी। इसके अलावा एक ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तो पूरा सत्र चल रहा है, इस दौरान तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा काफी गर्माएगा, लेकिन जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, सत्रावसान हो जाएगा, तब इसके बाद भी ये जो घटना है एक मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी कि इस तरह का कोई बड़ा प्रकरण मध्य प्रदेश में ना हो। इसके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम कर लिए जाएं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। अमित जी बिल्कुल मैं वही बात कह रही हूँ कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद जागने से अच्छा है कि हम पहले ही इसमें जागरूक रहें कि हर जगह सेफ्टी नॉर्म्स हो। जहाँ पे लाइसेंस नहीं मिला है वहाँ पे इस तरह के फैक्ट्रीज ना चले, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज नहीं हो सकती। मैं एक और बात ये ध्यान कहूंगी कि जो विपक्ष है जो आज ये बात कह रही है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह के जब लोग वहाँ पे इसका विरोध कर रहे थे कि इस तरह चल रही, इसमें ध्यान आकर्षण किया था कि यहाँ पे इस तरह की फैक्ट्री चली और गलत नियमों को वायलेशन करके वहां पे चले, तो विपक्ष उनके साथ खड़े होकर वहां पे प्रोटेस्ट करना था, उस चीज को बंद करवाना था। इतने जब हादसा हो गया उसके बाद कहने से मुझे ऐसा लगता है विपक्ष की ताकत बहुत बड़ी होती है और विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और वहां पे उसी टाइम इस चीज को लोगों के साथ खड़े होकर इस चीज को सरकार से मजबूर करते हैं सरकार को कि वो फैक्ट्री बंद कराना, तो ये आज ये हादसा नहीं होता। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, साथ में विपक्ष की भी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। तो जहां पे भी अब इस तरह के फैक्ट्रीज कहीं चल रहे हो तो मुझे लगता है सरकार अगर संरक्षण दे रही है तो उसको सामने लाने का काम विपक्ष का ही है और विपक्ष हादसा होने के पहले इन सब चीजों पे करें तो लोगों की जान बच जाएगी। लोग इतने मींस आप सोचिए ना कितने मासूम बच्चे मासूम लोग वहां पे जो है वो एकदम जल गए हैं, राख हो गए हैं। इतना दर्दनाक घटना हुआ है और इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए और यही मेरी आशा है कि जो राजनीतिक दलों से भी विपक्ष हो चाहे सरकार हो। बिल्कुल। अनुराधा जी जवाब दें संक्षेप में, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी मैं यही कहना चाहूँगा, आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया कांग्रेस के नेतागण हैं हरदा में पूर्व में कंप्लेन तो लगातार की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसीलिए तो कांग्रेस कह रही है कि इस हरदा पटाखा फैक्ट्री में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, घटना हुई है, इसकी न्यायिक जांच हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी अपने आप समक्ष आ जाएगा और ये नजीर साबित होगी कि आगे इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। मध्य प्रदेश के किसी नागरिक को ये दिन न देखना पड़े। बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो और पहले से ही शासन प्रशासन इतना सजग रहे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि अभी जो घटना हुई है निश्चित तौर पर संवेदनशील है और इसे भूला नहीं जा सकता, बल्कि सबक के तौर पर हमेशा इसे याद रखा जाना चाहिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।